सो समय के हाथों छोड़ सब कुछ बैठे शांति से चुप्पी साधे। इतने में ही अध्यापक दूसरे विद्यार्थियों का देख गलत हल सोचने लगे। पूरी कक्षा में सही है, मात्र विद्याधर का ही। पुनः जांच कर गिनी से बोले शाबाश शाबाश शाबाश, बनाए रखना ऐसा ही। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैंने सवाल गलत नहीं किया है, जो मैंने किया बिल्कुल सही किया है। कई दिनों से देखते उगते सूरज को, धीरे धीरे धरा पर उतरते प्रकाश को आज न जाने क्या सूझा अद्भुत खेल खेलने को। कभी आपने ऐसा खेल नहीं खेला होगा, सुनिएगा। बड़े सवेरे जा पहुँचे मित्रों के संग, जहाँ था उन्नत गिरी श्रृंग, जहाँ पहाड़ की ऊंची चोटी थी वहाँ पहुँचे। उदित होते ही दिनकर के जैसे ही सूरज उदित हुआ, बोले उसकी रश्मियों से, सूरज की किरणों से बोले कि पहले तुम पहुँचती हो वसुधा पर या पहुँचेगा विद्याधर। क्या खेल खेला, सूरज से की किरणों से कहा पहले तुम धरती पर जाती हो ये ऊंचे पहाड़ की चोटी से, या फिर विद्याधर जाता। दोनों में आज कौन उत्तीर्ण होने वाला है? आस्था, दृढ़ता इतनी थी उनके अंदर कि कहना पड़ता है कि सागर पार करने कलेजा मजबूत चाहिए। सागर पार करने कलेजा मजबूत चाहिए और चने चबाने के लिए दांत मजबूत चाहिए। किन्हीं गैरों के कंधों पर तो हर कोई जाता है, किन्हीं गैरों के कंधों पर तो हर कोई जाता है अंत में, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए आस्था मजबूत चाहिए। और ऐसी आस्था थी उनकी कि वह सूर्य की किरणों से स्पर्धा करने लगे। किरणावली अपनी गति से पर्वत से नीचे पहुंच रही थी, उधर विद्याधर के कदमों की गति रवि रश्मि से भी। कितना अच्छा दृश्य देखिएगा, कितनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये पर्वत की तलहटी तक आने ही वाले थे, विजय पाने ही वाले थे कि किरणें हारने के पहले ही हार। बादलों की ओट में दिनकर को ले बोल पड़ा दिनकर, यानी सूर्य लो मैं हार गया, मेरा प्रकाश भी हार गया, जीत गए तुम यानी कौन? विद्याधर। और तुम्हारा ज्ञान। ग्रामवासी मल्लभ पाजी को दे बधाइयाँ, कहने लगे सबको मिले पीलू सा तनुज। कितना अच्छा बेटा मिला है तुम्हें, सबको ऐसा बेटा मिले। सबके काम में सहयोग करना दयालु स्वभाव है उसका। थकी थकी माँ के काम में झट से हाथ बटाना स्नेह भाव है उसका। और पिता का कार्य दौड़ दौड़ कर करना आदर भाव है उसका। कितनी विशेषताएं हैं। सूक्ष्मता से हर कार्य का निरीक्षण करना और अरु कथक उल्लास उमंग बनाए रखना, मन लगाकर पढ़ना तो कभी खेल में सबसे बाजी जीत कर आना, प्रत्येक परिस्थिति में अपनी मनस्थिति का संतुलन सीख लिया था उन्होंने, क्योंकि वे जानने लगे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, अच्छे से पढ़िएगा जोर से। बिना कंटकों का, बिना कंकरों का, पंख के बिना और पीड़ा के बिना। कौन ऐसा शख्स है जिसके जीवन में पीड़ा ना आई हो? बिना पीड़ा की जिंदगी होती ही नहीं। इसलिए जिंदगी में कई परिस्थितियां बनेगी, लेकिन मुझे अपनी मनस्थिति को संतुलन करके जीना है। एक दिन चरखा चलाना सीख लिया भारतीय संस्कृति से अति लगाव होने के कारण, लेकिन चलते चलते चरखा हुआ बंद। चरखा पौनी सप्ती थी, फिर भी आखिर क्यों हुआ बंद? पैनी दृष्टि से देखा तकली थी जरा सी टेढ़ी, पत्थर की चोट से ज्यों ही की सीधी चरखा। टेढ़े को सीधा करना इन्हें बचपन से ही, गंतव्य तक द्रुत गति से दौड़ना इनके मन को बचपन से ही आता था, टेढ़े लोगों को सीधा करना, है ना। यूं ही समय का रेला आगे बढ़ता जा रहा था कि एक दिन पकड़ हाथ पूछ लिया माने 2 माह शेष हैं वार्षिक परीक्षा में, याद है सब कुछ?
पूछते ही यंत्रवत सारे विषय सुना दिए। सुनते सुनते थक गई, उठकर जाते जाते कह गई। क्या कह गई माँ, सुनिएगा। सफलता के प्रति प्रेम ने तुम्हें परिश्रम के दुख सहने की, जो सफलता के प्रति तुम्हारा प्रेम है इसलिए तुम परिश्रम के भी दुख सह लेते हो, उसी प्रकार परमात्मा के प्रति प्रेम तुम्हें पवित्र भावों का सत्कार करने की, निजात्मा के प्रति प्रेम तुम्हें पुण्य के प्रलोभनों से प्रतिकार करने की। सफलता के प्रति प्रेम होगा तो परिश्रम के दुख सहने की शक्ति प्राप्त होगी। परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो पवित्र भावों का सत्कार करने की शक्ति अपने आप मिलेगी। और निजात्मा के प्रति प्रेम होगा तो पुण्य के प्रलोभन से दूर रहने की शक्ति अवश्य मिलेगी। श्रीमती की अंतर पुकार बेटे के मन को छू गई। जो माँ ने ये बातें कही उसके मन को छू गई और कर लिया संकल्प भक्तामर पढ़ने का। कुछ लोग करते ही कंठस्थ। एक दिन माँ के गले में हाथ डाले सीधे जा बैठे गोद में। वह कुछ कहे उसके पूर्व ही तोते सी मीठी आवाज में लयबद्ध सुनाने लगे भक्तामर। माँ तो हो गई चकित कि पूर्व जन्मकृत पुण्य से ही बाहर और भीतर का लौकिक और धर्म का संतुलन बनाकर जो, हर किसी के जीवन में संतुलन नहीं आता, या तो बाहर में ही भटके रहते हैं या फिर एकदम अंदर में ही चले जाते हैं। अंदर में जाना तो अच्छी बात ही है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रह कर के दोनों ही किनारों को संतुलित बना करके चलना होता है। तो पूर्व जन्मकृत पुण्य से ही बाहर और भीतर का लौकिक और धर्म का संतुलन बनाकर जो चल रहा है, स्वयं अपने लक्ष्य को जो चुन रहा है, मैं क्या समझाऊं इसे जो स्वयं, अरे मैं क्या सिखाऊं इसे जो स्वयं विद्या का, बोली प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए। धर्म की पढ़ाई के साथ विद्यालय की पढ़ाई भी। और जब हुए घोषित परिणाम, कक्षा में प्रथम रहा विद्याधर का। खुशी से चूम लिया सिर माता पिता ने विद्या का, और यह कहते हुए विद्या ने छू लिए चरण माता पिता के। ऊपर सर्टिफिकेट भी लगा है, देखना पेज में। हाँ, तब का है, बिल्कुल असली। क्या कहा विद्याधर ने, यह सब आप ही के आशीर्वाद का, वरना मुझ में क्या बल है। नहीं तो बच्चा अहंकार से कह देगा हमने की है इतनी मेहनत। नहीं, मेरा क्या है, ये तो आपके आशीर्वाद का फल है। जिस बच्चों में माता पिता के प्रति इतनी विनम्रता होगी, वो बच्चा कभी भी भटक नहीं सकता। इसलिए हर बच्चों को ज्ञान धारा अवश्य पढ़ानी चाहिए, और खास तौर पर 2 खंड तो अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। इसकी जिंदगी बदल जाएगी। पुण्य पुरुषों को प्रकृति स्वयं ही संयोग जुटाती है। होनहार पवित्र आत्मा को महात्माओं से स्वयं ही मिलाप कराती है। 9 वर्ष की उम्र में शेड़वाल में पधारे थे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी। पास ही बहती थी कल कल करती कृष्णा नदी। उसी के पार्श्व में यानी बगल में मुत्तिन केरे एक तालाब। इससे 10 मील दूर पर ग्राम था दानवाड़, जहाँ गले मिलती थी दोनों नदियाँ वेद गंगा। और इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा था सदलगा के आसपास। एक और प्रकृति अपनी छटा बिखेरे थी, तो दूसरी ओर प्रकृति पुरुष महासंत आत्म साधना से साधित अपनी दिव्य छवि से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना। उन्हीं के दर्शनार्थ सपरिवार मल्लप्पा जी पहुँचते ही गांव में ज्ञात हुआ कि आज है आचार्य श्री का केश लुंचन। कौन से आचार्य? चारित्र चक्रवर्ती। उमड़ पड़ी थी भारी भीड़ करने को दर्शन, फिर भी सबसे अग्रिम पंक्ति में जा किया प्रवचन में वैराग्यप्रद कहानी सुन बदल गई जीवन की। बहुत वैराग्यप्रद कहानी सुनी और सुन करके उनकी भी जीवन की धुन ही बदल गई। किसके? विद्याधर के। आपकी तो नहीं बदली ना? कभी आप भी बोल लिया करो कि हमारी भी बदलने लगी है।
क्या कुछ भी बदलने नहीं लगा? बदलने लगा है ना। सच में महसूस करिए। श्यामल घुंघराले केशों को उखाड़ने का करने लगे। अनुभूत हुआ बड़ा कष्ट साध्य है यह कार्य, किंतु होने पर भेद ज्ञान कर लेता है सहज यह आर्य। पावन बाल मानस में दृश्य यह हो गया कीलित सा। वो जो दृश्य देखा केशलुंचन का, प्रवचन का श्रवण किया, वो सारा दृश्य मानस पटल पर कीलित हो गया। पल्लवित करने विद्या तरु सघन। कौन सा वृक्ष को सघन करना है? विद्या रूपी वृक्ष को पल्लवित करना है। इसलिए हो चुका है यहाँ धर्म बीज का। देख यह मंजर प्रसन्नता से भरकर उल्लसित हो कुछ बूंदों को बिखराती बीज पर। कौन बिखरा रही है? ज्ञान धारा। ज्ञान धारा अपनी जल की बूंदों को कुछ बीजों के ऊपर बिखरा रही है। बिखराती बीज पर बही जा रही लक्ष्य को पाने का प्रथम पड़ाव है यह। बहते बहते यह कहती जा रही ज्ञान धारा। पहला खंड यहाँ पर पूर्ण होता है। सम्यक बीज वपन। अच्छे से बीज का वपन करना, बोना। जब बीज बोएंगे तो अंकुर प्रकटेगा ना। जब सम्यक दर्शन रूपी बीज का वपन हो गया तो किसका अंकुर फूटेगा? सम्यक ज्ञान का। चलते हैं दूसरे खंड में। वह किस तरह से सम्यक ज्ञान का अंकुर प्रस्फुटित होता है। भोली भाली आंखों में समा गई मुनिश्री की वीतराग। कौन से मुनिश्री की? आचार्य शांति सागर जी महाराज की खरीदी। जब कुछ खाने खेलने की वस्तुएं घर के सभी भाई बहनों ने, लेकिन गिनी ने पाई अद्भुत निधि रूप आत्म कल्याण की समुचित सौगातें। क्या हुआ? सब भाई बहनों ने, बहुत सारी भीड़ लगी थी, किसी ने खाने की खेलने की चीजें खरीदी, लेकिन विद्याधर ने क्या लिया? आत्म कल्याण की जो चीज हो, जैसे ग्रंथ है, ऐसी चीजें ली। वहां से फोटो खरीदी, तस्वीरें खरीदी, धर्म से संबंधित सब कुछ खरीदा। ये है बालक की विशेषता। और ज्ञान धारा को हम यहीं पर स्थगित कर देते हैं और ज्ञान धारा की अंतिम स्तुति करते हैं। ये ज्ञान धारा बहती रहे। बहुत दिनों के बाद में की, इसलिए आज हमने जोड़ लिया। अब कल से क्या होगा सुनना चाहते हैं ना आप लोग? कल हम जहाँ होंगे वहाँ तुम भी होंगे और ज्ञान धारा अनवरत चलती रहेगी। हाँ, ये सारा सेट वहीं पर रहेगा और यहाँ ज्ञान धारा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ज्ञान धारा हमारे हाथों में आई है। कर्म धारा को छोड़ करके किसमें डूबना है अब हमें? आप सभी लोग तैयार है ना? बस दिन में एक बार ऐसा अवसर जुटा लीजिएगा कि समय पर आप लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। अभी घोषित करेंगे कल कहाँ पर ज्ञान धारा बहेगी। अभी 2 मिनट के लिए स्तुति कर लेते हैं, गाइएगा सभी लोग। बहे ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया, चरित पद पर गुरु ने तप का सुमन, निजानंद फल चखने का शुभ, गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो, शाश्वत सुख को पाने रत्न त्रय को धारो। हाँ, कृपा पात्र
कई भक्त आपके अब है मेरे। बारी बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुन कर पूर्ण कहानी। पुलकित होता चेतन सुख पाता है, पुलकित होता चेतन सुख पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर, मिल गए तारणहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी। 24 तीर्थंकर भगवान